पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए सब मिलजुल कर हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस संसार में हमारे मुक्ति के लिए हमारे बीच में रहते हुए हमें उद्धार करने के लिए अपने को सूली पर अर्पण किया है। इसलिए प्रभु मेरा चरवाहा और मेरा उद्धारक है, वो मेरा रक्षक है। स्तोत्र ग्रंथ 16 और 17 पद संख्या 6 और 7 हम पढ़ते हैं। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हम कितने लोग शैतान के अधीनता में रहते हैं। शैतान क्या चाहते हैं? ईश्वर से हमें अलग रखने के लिए, अलग करने के लिए। ईश्वर क्या चाहते हैं? हमारे साथ रहने के लिए। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? मैं साथ रहूंगा, पृथ्वी के अंतिम तक मैं साथ होगा। लेकिन सदा शैतान हमें ऐसे वंचित करते हुए प्रभु से अलग रखने के लिए, अलग करने के लिए कितने कार्य वो परिश्रम वो कर रहे हैं। हम भाग जाते हैं, हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, संसार की ओर मुड़कर, और पाप में हमारे रुचि है, पाप की ओर झुकाव है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ये पहचान चाहिए, हमको मुक्ति देने वाला और हमारे प्रार्थना सुनने वाला और हमारे जीवन में आशीष देने वाला कौन है, ये सदा हम स्वीकार करने का ज़रूरत है। इसलिए ये वचन में, मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। और अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित कर जो तेरी शरण जाते हैं। तूने उनके अत्याचारियों से छुड़ाता है। इसलिए प्रभु का विजन, दर्शन, मतलब प्रभु का मनोभाव, ऐसे हमारे आत्मा कैसे हम नष्ट कर दिया, वो आत्मा को बचाना है, हमें उद्धार करने के लिए। मतलब हम रोग बीमारी से चंगाई मिलने पर ऐसे चंगाई मिला है, वो हम धन्यवाद देता है। लेकिन आत्मा नष्ट होने पर शरीर के लिए हमको इतना आनंद है, लेकिन आत्मा के विषय में ये बात हम नहीं समझते हैं, इसमें ध्यान नहीं देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति प्रभु के पास चंगाई और छुटकारा कैसे पाया है और कैसे वो प्राप्त करना है, केवल शरीर के लिए, शरीर के रोग बीमारी में चंगाई इसमें समाप्त नहीं करना, फिर हम आगे बढ़ना, आत्मा में अभिषेक हम प्राप्त करना। इसलिए आत्मा के अभाव में हम निराशा करते हैं, डरते हैं, घबराहट में चलते हैं और चिंताएं हमारे अंदर है। इसलिए ये प्रभु के पास हम आकर प्रभु से हम अपने को समर्पण करते हुए ये अनुग्रह, ये आशीष हम प्राप्त करना है। इसलिए यीशु ने बार बार हमें याद दिलाते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये चिंता करते हुए क्या लाभ है? मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए और ना अपने शरीर की क्या हम क्या पहने। इसलिए कपड़े के बारे में, प्रतिदिन भोजन के विषय में हमारी चिंताएं, समय पूरे इसमें नष्ट हो गए हैं। प्रभु क्या करते हैं, क्या करेगा, हमारे लिए कितने किया है, वो हम देखने के लिए, इसमें ध्यान देने के लिए हमको ऐसे उत्साह नहीं है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास आने पर प्रभु क्या करेगा? प्रभु का वचन ये सुनने पर, प्रभु से आशीष हम पाने पर क्या होगा? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे।
इसलिए प्रभु ने ये वादा किया है, मेरे बात सुनो और मेरे पास आओ और आराधना करो। यस, आराधना में सारे अनुग्रह, उन्नति, सफलता, विजय प्रभु प्रदान करते हैं। लेकिन हम इसके उल्टा से हम करते हैं, वो प्रभु के विषय में, प्रभु के बारे में ज़्यादा हम ध्यान नहीं देता है। क्यों हम प्रार्थना करते हैं? कुछ लोग ऐसा है, ओ अभी मेरा पत्नी ठीक नहीं, पति ठीक नहीं, बच्चा ठीक नहीं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे मत सोचना है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रिय मित्रों, सदा प्रार्थना में लगे रहो। कुछ लोग शंघाई मिला है, छुटकारा पाया है, इसके बाद फिर प्रार्थना में नहीं आते हैं। ऐसे रिश्ता प्रभु के साथ रिलेशन नहीं है। प्रिय मित्रों, वहाँ कितने बड़ा खतरनाक बात है, डेंजर्स और ऐसे एरिया में हम, ऐसे खतरनाक जगह में हम चलते हैं। इसलिए प्रभु के पास आओ, वो यीशु संचालित करते हैं, वो मेरा चरवाहा है, वो जिंदा है। इसलिए मृत्यु के छाया में, अंधेरा में मुझे हाथ पकड़कर वो चलाते हैं। इसलिए चलने के लिए प्रभु मेरे साथ है, इसलिए डर मेरे अंदर नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु का मृत्यु के बाद वो जीवड़ा है, वो जीवड़ने वाला यीशु के ऊपर किसी को अधिकार नहीं है, पूरा अधिकार यीशु का है। संसार में, पृथ्वी पर और इस स्वर्ग में, और सब अधिकारी हमारे प्रभु है, वो यीशु है, वो स्वामी है। इसलिए उसके साथ चलने पर हम भी सुरक्षित है, हमको संरक्षण है। इसलिए हम जोर से गीत गाएंगे, हम आराधना करेंगे। सब लोग आइए, ये वचन प्रभु मेरे उद्धार करने के लिए, मेरे जीवन में आशीष देने के लिए, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार के सारे सदस्यों के जीवन में आत्मा के अभिषेक देने के लिए प्रभु आइए। आज यीशु जिंदा है, हम स्वीकार करते हैं, हम यह बताते हैं, हम स्वीकार करते हैं, मेरा प्रभु है, वो यीशु है, वो जिंदा है। हम मिलजुल कर इसलिए ये गाएंगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, भूखों को तृप्त किया। जब यीशु दुनिया में था, भूखों को तृप्त किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। इस वक्त हम गाएंगे और प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु भला है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें ऐसे स्वर्ग की ओर तक हमें ले चल आता है। इसलिए हमें ले चलने के लिए, स्वर्ग हम प्राप्त करने के लिए, और ये संसार की मोह माया से और शैतान के बंधन से और हर मुसीबतों से, मुश्किलताओं से, दुष्ट आत्मा के बंधन से हमको मुक्ति चाहिए। शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं तो वो युद्ध, प्रिय मित्रों, हम अकेला करते हैं तो ये पराजय है। लेकिन ईश्वर हमारे साथ, और ईश्वर हमारे साथ और हमारे लिए, हमारे पक्ष में ईश्वर है तो शैतान का पराजय है। इसलिए यीशु साथ है,
यीशु के साथ मेरा विजय है। यीशु मेरे साथ है, वो मेरा सहारा है, वो मेरा प्रभु है, वो खुदा है। इसलिए आओ सभी प्रभु के पास जो थक गए हैं, बुरी हालत में है, प्रभु के पास आओ। प्रभु ने कहा मैं विश्राम दूंगा, मैं शक्ति मैं प्रदान करूंगा, मैं आशीष मैं दूंगा। इसलिए यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु ये पापी पर, ये दुखी पर, ये रोगी पर क्षमा कीजिए। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। मैं हूँ पापी और अज्ञानी, मैं हूँ पापी और अज्ञानी, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे, हम पर करुणा दया प्रकट कीजिए। तेरी दया से दया कर, कृपा कर, पापों को क्षमा कर। हम प्रार्थना में वो तेरी आराधना। प्रभु इस वक्त मैं विश्वास करता हूँ तुम मुझे चंगा करने वाला, तूने किया है पापों को क्षमा, तूने चुन लिया है पापियों को, और तूने मुफ्त में मुक्ति दिया है। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे स्वस्थ कर। ये आराधना में प्रभु नया बल दे, नया शक्ति दे। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मुझे चंगा कर, मेरे प्रभु, मेरे प्रेमी पिता, प्यारे दादा, वो दया देने वाला, करने वाला, मैं अभिषेक दे। मैं तेरी स्तुति करता, मैं तेरी आराधना करता। प्रभु इस प्रभु, प्रभु मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ,
सब कुछ दिया, मेरे लिए तूने सब कुछ दिया, मेरे अपराधों के लिए तू इस संसार में आया और तेरे शरीर तूने अर्पण किया, तेरे मृत्यु द्वारा हमको जीवन दिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु नया शक्ति दे, आत्मा के अभिषेक दे, नया अभिषेक दे, शुद्ध कीजिए, स्वस्थ कीजिए। ओ प्रभु आराधना तेरी आराधना, प्रार्थना में जो बाधा है, जो अनजाने और जाने पाप में डूब गए हैं, निराशा करते हैं, जो ऐसे गलत रिश्ता में फंस गए हैं, जो प्रार्थना और विश्वास छोड़ किया है और अपने उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्रभु आग जला दे, आग से पवित्र आत्मा के अभिषेक कर दे, आत्मा दे, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आपा की आराधना, आपा की आराधना, आपा की आराधना, मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, 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 किया है, दृढ़ बने रहो, टारस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। ओ प्रभु ने वादा किया है, मैं 2 या 3 जहां मेरे नाम पर इकट्ठे होते, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रभु का वादा है, इसलिए हम विश्वास करते हैं वो कितने वफादार है। इसलिए वो वचन के अनुसार, उसके प्रतिज्ञाओं के अनुसार वो आशीष हमको देता है। पापियों को पाप बंधनों से, रोगियों को रोग बीमारी से, दुखियों को दुख संकट से वो बचाते हैं। आत्मा में वो अभिषेक देता है। इसलिए आत्मा, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा हमें संचालित करने के लिए, ईश्वर का पुत्र पुत्री जैसे चलने के लिए
पाप और बंधन, पाप बुराई और सब छोड़कर भलाई में और प्रार्थना में, प्यार में, आत्मा के अभिषेक में बढ़ने के लिए हम चाहते आत्मा के अभिषेक। पवित्र आत्मा आइए, आत्मा के अभिषेक दीजिए, अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा आइए, हम पर उतर आइए, अभिषेक दीजिए। स्वर्ग के आत्मा हम पर उतर आइए, आशीष हम पर दीजिए नए अभिषेक के लिए। मेरे बच्चों के ऊपर प्रभु, मेरे जीवन साथी के ऊपर प्रभु आ, मेरे माँ बाप और सभी पूर्वजों के ऊपर प्रभु अधिकार लेने के लिए आ। मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे गांव में प्रभु तू आकर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए प्रभु। ते पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य प्रभु, इस वक्त हम चाहते हैं शक्ति, लहू का शक्ति हमको पाप क्षमा देता है, पवित्र करते हैं। इसलिए पवित्रता प्रभु देता है, उसके वचन द्वारा हम पढ़ते हैं, उसके पावन लहू हमें शुद्ध करते हैं। उसके पावन लहू द्वारा हमको सब छुटकारा हम प्राप्त करते हैं, अंधकरण को वह शुद्ध करते हैं। इसलिए मुझे चाहिए, आत्मा चाहिए, यह पवित्रता मुझे चाहिए, मुझको चाहिए, मुझको दर्शन चाहिए, मुझको ये आत्मा के अभिषेक चाहिए। यीशु पावन लहू से धो दे, 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 पावन नामों से चंगा कर दे, पावन नामों से चंगा कर। मेरे अंग को, मेरे कान को, मेरे हृदय को, मेरे हर चिंताएं, मेरे हृदय के हर अभिलाषाएं, मन के हर एक इच्छाएं और शरीर के हर एक इच्छाएं, ओ प्रभु शरीर के वासनाएं, ऐसे मेरे घर के और मेरे व्यक्तिगत जीवन के और देश के सारे कुकर्म को, अधर्म को, पापों को क्षमा कीजिए, शुद्ध कीजिए, चंगा कीजिए, नया अभिषेक दे। पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। इसलिए आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए हम आज के जीवन में हम धन्यवाद देते हैं और पावन आत्मा के अभिषेक हम ऐसे प्राप्त किया है, आराधना में प्रभु हमें शुद्ध किया, विश्वास करते हैं पवित्र परम प्रसाद के आगे। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, वो पवित्र है, वो प्रभु पवित्र है और परम पवित्र है, उसके शक्ति, उसके कृपा अपार है, उसके नाम में शक्ति है, वो नाम में हम चलते हैं, वो नाम हमें हमारे जीवन में नया आशीष, वो नया अभिषेक वो प्रदान करते हैं। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम स्वीकार करते हुए हम गाएंगे। पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों से मुझे चंगा कर दे, चंगा कर दे, मेरे मन को चंगा कर दे, हृदय को चंगा कर दे, मेरे शरीर को चंगा कर दे, मुझे स्पर्श कर दे, ओ प्रभु आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। यही है प्रार्थना, यही है मेरे अभिलाषा,
यही है मेरे आग्रह। ये विश्वास के साथ हम इसलिए गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा।